जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा। नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे।
जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि कृष्ण जय जय हरि हरे कृष्ण जय जय हरि हरि कृष्ण जय जय हरि हरे कृष्ण जय जय हरि हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते 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 ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवूनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी 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 सुंदर ते ध्यान तुळसी हार गळा कासे पितांबर तुळसी हार गळा कासे पितांबर तुळशी हार गळा कासे पितांबर तुळशी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी 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 सुंदर ते ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी 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 कंठी कौस्तुभमणी विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी 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 सुंदर ते ध्यान तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख
तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन श्रीमुख पाहीन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी करकटावरी ठेवूनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान. परम वंदनीय जगतगुरु श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए, गजानन महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, सभी पिट देवताओं के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव जो सुंदर है वह सत्य है। यहाँ तक पता था जो सुंदर है वह सत्य है और जो सत्य है वह शिव है। लेकिन आज इस पूर्णिमा के रोशनी में गुरु जी के साक्षी में होते हुए ऐसा महसूस होता है कि जो शिव है वह स्थिर है। स्थिर कहो, सुंदर कहो, शिव कहो, यह सभी पूर्णता के लक्षण हैं एवं गुण हैं। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि गुरु तत्व है। वह तत्व था, है, रहेगा। गुरु का दूसरा मतलब है मध्य। मध्य में कौन रहता है? जो यहाँ भी नहीं, जो वहाँ भी नहीं, जो स्वयं में स्थिर हुआ है, स्थित है, वही मध्य में रह सकता है। मध्य में रहना बहुत कठिन है, स्थिर रहना बहुत कठिन है, क्योंकि माया चंचल है। और इसीलिए संसार में महसूस होता है, अरे जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो हमें चाहिए नहीं, जो परसों होने वाला है उसको हम आज खींचना चाहते हैं। और मनुष्य की पीड़ा यही है, दुख यही है कि वह अस्थिर जीवन को स्थिर करना चाहता है। जीवन अस्थिर है, उसको हम स्थिर बनाना चाहते, वो कभी नहीं होगा।
जीवन स्थिर नहीं होगा। आप स्थिर हो सकते हैं गुरु के रोशनी में, स्वामी जी के रोशनी में हम स्थिर हो सकते। अगर हमारे पास प्रकाश नहीं तो हम अंधेरे में कैसे टकराते हैं आपको पता है, कहाँ कहाँ ठेच पहुंचती हैं। भय लगता है, मन घबराता है, मन में शंका आती है, मन विचलित होता है। मगर जैसे प्रकाश मिले हमें दिखने लगता है। तो गुरु जीवन में प्रकाश है। बस गुरु को साध लो अपने साथ, सब अंधकार दूर होगा। हमारे जीवन में माऊली आए क्या, और जीवन में कितने सारे प्रसंग आए, जीवन ने कितने रंग बदल ले हमारे साथ। जो वादे जीवन ने हमारे साथ निभाए थे, जीवन ने वो सभी वादे तोड़ दिए। लेकिन मेरे गुरु माऊली मेरे साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। और यह असीम तत्व सनातन समय से होते आ रहा है। अलग अलग गुरुओं के साथ उस सत्य ने अपना मेल जोड़ दिया है। वो कभी उसने अपनी कभी भूमिका नहीं बदली, वह निरंतर प्रकाश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ परिवार इस जीवन में अंधेरे को ही जीवन समझने की उनको आदत हो चुकी है। इसीलिए बहुत सारे लोग आध्यात्म में आते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान को मानते नहीं। मैं कहूँगा भगवान को मानना तभी, जब भगवान समझ में आएगा तभी फैसला हो जाएगा कि भगवान है या नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मेरे दृष्टि में ऐसा है कि वो अंधेरे को ही जीवन समझ रहे हैं। जो प्रसंग आते हैं, जो सुख दुख आता है जीवन में, उसी को ही समझ रहे कि शायद यही जीवन है। अगर एक बार भी रोशनी की लत लग जाए, लत का मतलब आदत, वो पहला पहला प्रेम होता है ना, किसी से भी थोड़ी सी आदत झलक मिल जाती है, बस अब उस झलक में आदमी पागल हो जाता है। वैसे पूर्वजों के आशीर्वाद से मानो किसी किसी को जीवन की रोशनी की थोड़ी सी लत लग जाती है, फिर वो ढूंढ के चला आता है कहाँ गुरु मिलेगा, कहाँ रास्ता मिलेगा। तो आज भाग्य की व्याख्या मैं इस प्रकार कर रहा हूं कि हम सब इसीलिए भाग्य है कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें रोशनी की लत लग गई और हमारे पास सूरज है। हमारे पास सूरज है, हमारे गुरु है, गुरु रोशनी दे रहे हैं। आज का प्रवचन का विषय रोज के विषयों से थोड़ा अलग है। आज का विषय प्रेम, आनंद और ज्ञान, ये त्रिसूत्री। वैसे इस विषय की शुरुआत तो 10 साल पहले हुई, लेकिन आज उसके ऊपर गुरु ने रोशनी डाली है, कहे कि आज इसका प्रवचन करो आप। प्रेम, आनंद और ज्ञान मनुष्य जीवन का स्वभाव है। ये प्रेम आत्मा का स्वभाव है, आनंद मन की स्थिति है। आनंद है वहाँ मन स्थिर होता है, या आनंद मिलने के लिए मन तत्पर है, क्योंकि मन स्थिर होना चाहता है कि आनंद मिले और स्थिर हो जाए।
तो आनंद मन की स्थिति है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान मनुष्य के आचरण का परिचय है। आपने जीवन में क्या प्राप्त किया? मनुष्य व्याख्या करता है कि मेरे पास 10 बंगले हैं, मैं हजारों करोड़ों का मालिक हूँ। ये प्राप्ति की व्याख्या करते हैं मनुष्य अपने जीवन में। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जीवन की प्राप्ति की व्याख्या ये नहीं, मनुष्य जीवन की प्राप्ति की व्याख्या है आपके पास क्या ज्ञान है, और इस ज्ञान का परिचय सिर्फ और सिर्फ आपके आचरण से ही होता है। आपका आचरण क्या है? आपका जैसा आचरण वैसा आपका कर्म, आपका जैसा कर्म वैसे उस कर्म का फल, वैसा आपका जीवन। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से आज हम प्रेम, आनंद और ज्ञान की थोड़ी सी बात सुनेंगे। एक कहानी है प्रेम की। रविंद्रनाथ जी टैगोर, जिन्होंने जो इतने अच्छे संत पद तक जिन्होंने साहित्य निर्माण किया, ऐसे व्यक्ति के जीवन का एक प्रसंग। रविंद्रनाथ जी ने बहुत सारे टीकाएं की, टीकाएं के मतलब लिखान किया अलग अलग विषयों, गीता के ऊपर भी किया। तो उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो उनका पड़ोसी था। अब आपको पता है पड़ोसी कैसे होते हैं। हाँ, थोड़ा इस बात को ध्यान में रख लो, जो पड़ोस में रहते हैं और जिनको हम अपने मानते हैं, अपने ही लोग निंदा करते। अपरिचित व्यक्ति आपकी कभी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है आप कौन हो, तो संबंध ही नहीं बनता निंदा का। तो अपनों से निंदा स्वीकारना ये स्वभाव बना लो। हम आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं। जैसे कोई पत्थर का काम करता है तो उसको आदत होती है कि पूरे दिन भर वो मिट्टी से मैले हुए कपड़े पहनता है। उसको आदत हो जाती है कि उसके हाथ है वो कड़क हो जाते। वैसे आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति का ये स्वभाव होना चाहिए अब कि अपनों से निंदा ही होगी, उसका स्वीकार कर लो, बस बात खत्म। फिर अपने सच में अपने हो जाएंगे अगर उसकी निंदा का स्वीकार कर दे। तो रविंद्रनाथ जी के बगल में जो पड़ोसी रहते थे वो थोड़ी आलोचना निंदा करते थे कि क्या मानते इस कवि को, दाढ़ी बढ़ाई है वगैरह ऐसे ऐसे, और बहुत गुस्सा करते थे। हाँ, क्या आपके कविता में है, ये है, वो ऐसे बोलते। रविंद्रनाथ जी को बुरा लगता था, क्योंकि रविंद्रनाथ जी को मानने वाला एक वर्ग था। तो ये सामने आके गेट के सामने भी बड़े बड़े आवाज़ में बात करता था, क्या पढ़ाने आए, क्या काव्य कर रहे, खुद को कुछ आता है क्या, ऐसा वैसा ऐसी चलती रहती थी। रविंद्रनाथ जी ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके मन में ये बात कोसती थी कि इतने लोग मानते हैं मुझे और ये पड़ोसी मुझे ऐसे गाली गलौज करते, आलोचना करते। कुछ सालों के बाद रविंद्रनाथ जी को नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया। नोबेल पारितोषिक जो कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ पारितोषिक माना जाता है, उससे सम्मानित किया जाता है। और रविंद्रनाथ जी विदेश में जाते हैं, उस पुरस्कार स्वीकार करके जब भारत में आते हैं तो भारत में अलग अलग जगह उनका स्वागत होता है, हर जगह पे उनका गौरव होता है। फिर गांव में आते हैं, अपने गांव में भी गौरव होता है।
रविंद्रनाथ जी टैगोर जी को पता था कि ये मेरा दुश्मन जो है वो मेरे बगल में बैठा है, और दुश्मन आता है रोज के हिसाब से, जैसे लाइन लगते हैं उनको मिलने के लिए, वो हमेशा की तरह आलोचना करने निकलते और पूछता है कि सब गांव मिलके जाता है ना, तो उसको भी लगता है कि चलो मिलते तो है, पता है मुझे इसको क्या आ रहा है, बोले जाके मिलते हैं। लेकिन तो जाते हैं और मिलते हैं और पूछते हैं, हाँ सुना है मैंने कि आपको पारितोषिक मिला है नोबल, वो ठीक है, लेकिन सच में आपको ये जो आप लिखते वगैरह ये क्या सच है क्या? सच में पारितोषिक मिलने जैसी बात है क्या? तो रविंद्रनाथ जी बोलते हैं कि कुछ बोलते नहीं। और उस दिन वह आदमी वापस जाता है शाम को। फिर दूसरे दिन रविंद्रनाथ जी कुछ लिखते रहते, तब वो आता है और बोलता है, तुम्हें मेरा गुस्सा आता होगा नहीं, मैं बार बार आता हूँ आपकी आलोचना करता हूँ, हाँ तो थोड़ा गुस्सा तो आता ही होगा, देखो मेरे आँखों में कैसा लगता हूँ मैं आपको, आता है गुस्सा? क्योंकि सब लोग मानते हैं और मैं अकेला जो आपको मानता नहीं हूँ, और आपको काव्य वगैरह कोई कीमत नहीं मेरे सामने, कैसा लगता है? और नोबल पारितोषिक मिलने के बाद भी ऐसा ही मिलता होगा ना? मुझे बुरा लगता है थोड़ा, लेकिन क्या करूँ, पसंद ही नहीं करता हूँ मैं आपको, तो होती है गड़बड़। उस दिन रविंद्रनाथ जी को बहुत दुख हुआ और मन के मन में वो भगवान से बात कर रहे, तो बोले भगवान ये क्या है, सब दुनिया मेरा गौरव कर रहे, और आपने एक क्या ये ऐसा पड़ोसी दे दिया है जिसके कारण मुझे थोड़ा मन निराश होता है। नोबल पारितोषिक मिला लेकिन मैं निराश हूं। तो रविंद्रनाथ जी अपना मूड बनाने के लिए गांव से बाहर निकले। थोड़े बारिश के भी दिन थे, गांव के रास्ते पे छोटे छोटे गड्ढे थे, बारिश के कारण गड्ढों में पानी भी भरा था, और रविंद्रनाथ जी नदी की सैर लगाते हैं तो देखते हैं शांत नदी बह रही है, एकदम शांत हुई है, और उसमें चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है उसमें, बहुत सुंदर। वो दृश्य देखे रविंद्रनाथ ये दुख की बात भूल जाते, जाने दो आलोचना कौन कर रहा है क्या कर रहा है, उसका टेंशन नहीं लेते, वो मस्त होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। यह शांति का अनुभव लेके रविंद्रनाथ जब नदी से ऊपर के रास्ते पे चलने लगे, तब उन्होंने देखा कि जो नदी में प्रतिबिंब दिख रहा था वही प्रतिबिंब गड्ढों में भी दिख रहा है, चंद्रमा गड्ढों में भी है। अरे गड्ढों में ही नहीं, नाली में भी वो चंद्रमा दिख रहा है मुझे, जो नाली गांव का सारा कचरा जिसमें बहता है उस नाली में भी उस चंद्रमा है। बस रविंद्रनाथ जी को इशारा समझ गया। आपको क्या समझा मुझे नहीं पता, समझा? समझा है तो ताली बजाओ। रविंद्रनाथ जी ने बात मन में ये समझ में, अरे नोबल पारितोषिक तो विश्व वालों ने मुझे दे दिया, लेकिन अभी तक मैं कच्चा ही था, मैं अभी भी भेद कर रहा था। काव्य बहुत बना लिए, दूसरों के दिल मेरे काव्यों से भरते थे, लेकिन मेरा दिल किसी की आलोचना से कमजोर होता था। ये बात ठीक नहीं, मैं बराबरी की बात नहीं की जीवन में। तो रविंद्रनाथ जी को जब ये बात ध्यान में आई कि अगर चंद्रमा इतना शुद्ध जो नदी में भी अपना प्रतिबिंब दिखाता है और गड्ढे में भी, तो किसी ने मेरी निंदा क्या की और किसी ने मेरी स्तुति क्या की, किसी ने मुझे नोबल पारितोषिक क्यों दिया या नहीं दिया, या किसी ने मुझे देख के मुंह फेर दिया, क्या फर्क पड़ता है? हर कृत्य में तो वही चंद्रमा है, पारितोषिक देने वाला भी वही है, और जो मेरा मुंह देख के मेरी तरफ पीट करने वाला भी वही है। तो इस बात से मैं नाराज क्यों हूं? मैं तो वैसे ही खुश होना चाहिए जैसे कुछ मिले या ना मिले।
हमें कुछ प्राप्त होता है, हम पड़ोसी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया, हम तुरंत खुश होते हैं, हाँ बहुत अच्छा। किसी ने हमारे हाथ से खींच लिया, हम तुरंत रिएक्ट करते, अरे क्या आदमी है। हमें बैठने को किसी प्रोग्राम में कुर्सी नहीं मिले, हम तो क्या वो ठीक है प्रोग्राम वगैरह, लेकिन बैठने की व्यवस्था, बड़ी सभ्यता तो बिल्कुल ही नहीं थी लोगों में। और ठीक है बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिया आज। अपने ही घमंड में चल रहे थे। यह जो हमारा बर्ताव है, यह बर्ताव इसीलिए है क्योंकि हमारे ज्ञान में कमी है। मैं जिस प्रेम आनंद और ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये प्रेम आनंद ज्ञान जो आप समझते हैं वो नहीं, जो बाजार में खरीद के प्रेम आनंद ज्ञान मिलता है। देखो ज्ञान भी खरीद के मिलता है। जाओ किसी दुकान में जाओ और आप भगवत गीता भी खरीद के लाते हो, घर में किताबें लाते हो, वो ज्ञान में नहीं बात कर रहा हूँ जो व्यवहार से एक्सचेंज होती है या गूगल पे मिलती है, वो ज्ञान नहीं। प्रेम भी वैसे ही। शादी कैसी होती देखो, हमारे पास आपकी बेटी कितनी पढ़ी है, आपके घर की पोजीशन क्या है, हमारा बेटा कितना पढ़ा है, हमारे पास कितना धन है, बराबरी होती है। तो क्या ये प्रेम है? और कहते हैं नाम दिया है प्रेम विवाह। विवाह ठीक है, लेकिन वो प्रेम विवाह नहीं। इसीलिए अक्सर विवाह होके झगड़े होते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह नाम दिया है मगर उसमें प्रेम है ही नहीं। हम सब डुप्लीकेट इस्तेमाल कर रहे। मेरी बात आ रही है ना समझ में? अच्छा नहीं भी आए तो थोड़े सालों के बाद आएगी। और झूठ की कहानी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। सच्चाई के ही दिन है, सच्चाई के ही दिन होते हैं। झूठ हम ज्यादा देर तक, किसी की चुराई हुई छाता होती है, अभी बारिश के दिन है इसीलिए छाता बोल रहा हूं, किसी की चुराई हुई चप्पल। टाइम हो गया, एक ही कहानी, अभी 5 कहानी बाकी, ठीक है चलो। तो किसी की चुराई हुई चप्पल है या छाता है, वह हम ज़्यादा देर तक लेके घूम सकते हैं क्या अपनी मान के? डर होता है किसी ने देख लिया तो। ऐसी ये जिंदगी, पैसा बहुत कमा लिया, पद बहुत कमा लिया, नाम कमा लिया, फिर भी डर है किसी ने ये पूछ लिया तो, किसी ने पैसे के बारे में कुछ कहा तो। ये क्यों डर है, ये भय क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि जिंदगी की झूठी कहानी लेके जी रहे हैं। पैसा झूठ नहीं है, पैसा झूठ नहीं है, पद भी झूठ नहीं है, नाम भी झूठ नहीं है, झूठ है हम। अगर हम झूठ है और हम मानो कि हम किसी राजमहल में गए, तो क्या राजमहल में जाने से क्या हम सच होने वाले हैं? चलो हम सच है, और सच होने से हम किसी झोपड़ी में गए रहने के लिए, तो क्या झोपड़ी में जाने से क्या हम थोड़ी झूठ होने वाले हैं? नहीं। अपनी आत्मा का स्वभाव जो है, मैंने कहा प्रेम, उसको हमें इस पूर्णिमा के रोशनी में जागरूक करने की आवश्यक है। अपने मन का जो स्वभाव है आनंद, उसको इस पूर्णिमा के रोशनी में जागरूक करने की आवश्यकता है। अपने आचरण का जो कृत्य है ज्ञान, उसको सच जी के निखारना चाहिए। और यह
सभी तभी संभव है जब हम किसी रोशनी के मार्गदर्शन से, रोशनी के कारण हम जिंदगी जी सके। वह रोशनी गुरु से आती। आज समय कम है, इसीलिए मैं यहीं पे इस विषय को समाप्त करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगले भी प्रवचन में और अगले प्रवचन में भी ये सीरीज प्रेम, आनंद और ज्ञान की थोड़ी जारी रखेंगे ताकि ये विषय पूर्ण हो जाए। तो प्रेम, आनंद और ज्ञान, ये तीन गुण ऐसे हैं, ये तीन गुण जब एकत्रित किसी भी मनुष्य में अवगत होते हैं या उपलब्ध होते हैं, तब चैतन्य उत्सव होता है उसके जीवन का। और चैतन्य उत्सव यानी दूसरी बात यही है कि मनुष्य जीवन को पूर्णता प्राप्त होने का यह सूत्र है। और यह सूत्र गुरु के रोशनी से ही सिद्ध होता है। तो गुरु की रोशनी आवश्यक है। हमें माऊली मिली है, यह हमारा सौभाग्य है। इस माऊली के साथ जीना ही प्रेम, आनंद, ज्ञान की उपलब्धि का सबसे बड़ा त्योहार होगा, उत्सव होगा। इसी के साथ मैं स्वामी जी के चरणों पे ये सेवा समर्पित करते हुए आप सभी को श्री गुरुदेव कहता हूँ। श्री गुरुदेव।